आप कोई मौका है, वोट की चोट पर वार करो, वोट दो, कुछ नहीं बोलना है, वोट दो और सरकार को नकारो और अपनी सरकार कांग्रेस की बनाओ, चाहे वो सेंटर में हो, चाहे वो असेंबली में हो। और जहाँ तक मैं भाई मोहम्मद के बारे में एक और बात बोलूँगा कि एक पढ़ा लिखा इंसान, इंजीनियर है, प्रोफ़ेशन छोड़ के आपके मेवात में काम करता है, रहता है गुड़गाँव लेकिन सारा दिन यहीं रहता है। और ऐसे पढ़े लिखे बंदे को इतनी वोट दो और मेवात में तो आपने देखा ही होगा विधानसभा में जब भी ये बोलता है, गरजता है अपने मेवात के लिए। तो आप इस पढ़े लिखे इंसान के लिए जितनी ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे सकते हैं दीजिए, जब इसका टाइम आएगा। और अभी लोकसभा का है, मैं लोकसभा के लिए यही बोलूँ कि जो 15 साल से उसने कुछ काम नहीं किया, उसको वोट की चोट पे नकारो। शुरुआत करते हैं दिन की बड़ी खबर के साथ। मैं हूं मुबारिक खान। लोकसभा चुनाव की गूंज पूरे भारत में लगभग उठी हुई है और अगर ऐसे में हरियाणा के गुड़गांव लोकसभा सीट की बात करें तो ये एकमात्र एक ऐसी सीट है जहां लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव की तैयारी भी चल रही है। मेरे साथ फिरोजपुर जिरका से रमेश कामराज जी जुड़े हुए हैं। चलिए एक बार इनसे भी जानते हैं। सर, बीजेपी वाले तो कह रहे इस बार 400 पार का नारा लगा। ये 200 पार भी नहीं जाएंगे मेरे हिसाब से। और ये 400 पार की जहां तक बात है, मैं बता रहा हूँ, जहां तक 400 पार की बात है, इनकी नीयत खराब है। क्योंकि 275 पे भी सरकार बनती है, ये 300 भी बनती है। ये 400 पार क्यों करना चाहते हैं? यहाँ पर मैं एक चीज बता देता हूँ, मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है, इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, अयोध्या को चलती, छोटी सी रिकॉर्डिंग है 1 मिनट की। उसमें वो कहता है संविधान बदलना है। अब ये देखिए कि संविधान बदलने का क्यों बदलना चाहते हैं? डॉक्टर अंबेडकर हमारे जो है, बाबा जी बोलते हैं हम, तो उन्होंने एक चीज दी हमको, बोलने का अधिकार दिया। आज मैं बोल रहा हूँ बिकॉज उसी की राइट की वजह से बोल रहे हो। सर बोलते हैं या आप लोग बोलते हैं, उनको अधिकार मिले हुए हैं, साथ उनकी ड्यूटीज भी है, सद्भावना नाम बिगाड़े सब कुछ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो हमको संविधान में पावर दी है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई उसको कुचले। और मैं दलित समाज की अगर लोग यहाँ पर हैं, किसी भी समाज से है बाकी, तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपने गलती कर दी तो शायद ये संविधान बदल देंगे। इनकी नीयत खराब है। तो मैं ये कहूंगा कि कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा वोट दो, ताकि ऐसी कोई सोच भी ना सके कि संविधान बदलने की बात कर पाए। बीजेपी वाले तो ये भी बोल रहे हैं कि हरियाणा में अगर मेवात की बात करें तो यहाँ कांग्रेस पार्टी के तो एजेंट भी देखने को नहीं मिलेंगे। वो टाइम आएगा बताएंगे। मैं ये बता सकता हूँ कि यहाँ से इतनी वोट मिलेगी और मुझे उम्मीद पूरी, अभी हमारा कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं हुआ, इस बार जीत भी होगी कांग्रेस की। बूथ के एजेंडों की तो बात ही छोड़ दो, हमारी इस बार कांग्रेस की पार्टी की कम से कम, मैं बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से कम 7 या 8 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएंगे जी, हरियाणा से। और मेवात की चिंता नहीं कीजिए, हर एक बूथ पे आपको, तो मेवात में तो छोड़ो, एक एजेंट उनको नहीं मिलेंगे, बता दूं बीजेपी वालों को। बाकी जगह हम लोग सब जगह लीड करेंगे, गुड़गांव भी करेंगे, बादशाहपुर भी करेंगे, और वहां से रेवाड़ी में शायद बराबर है, रेवाड़ी साइड में। बाकी हमारी इस बार मुझे पूरी उम्मीद है, इस बार पूरी टक्कर देंगे। लोग जाग चुके हैं, लोग समझ चुके हैं, ये सिर्फ लड़ाई कराने वाली पार्टी है। आपको टाइम आ गया है और इतना मौका है, इस मौके को कोई खराब नहीं जाने देगा, मैं समझता हूँ। और सब मिलकर करेंगे, और जो भी कोई नाराज चल रहा है उसको भी कोशिश करेंगे, जो थोड़े टाइम में उसको मनाएंगे और समझाएंगे, और हमारे साथ कांग्रेस के साथ रहे, ताकि विकास, देश का विकास हो पाए। इस शख्स ने एक बार भी लेटर लिख के ये नहीं बोला कि जमीन अलॉट कर दो डीसी को, नहीं तो शायद यूनिवर्सिटी खुल जाती, बच्चों का अच्छा लगता, भला हो जाता। तो उस तुम क्यों वोट दिया जाए जो काम नहीं करता है? सड़क का देख लीजिए, नूह से लेके अलवर तक की सड़क कितनी बार तो बात हो चुकी है। नूह से अलवर तक की सड़क, गडकरी साहब के स्पीचेस सुनो तो वो कई बार कहते हैं कि मेरे पास विपक्ष का भी कोई आता तो सड़क बना देता हूँ उसके लिए, और बनाते भी हैं, मैं ये नहीं कहता उनके बारे में। इस शख्स ने कभी मेरे ख्याल से अपनी सड़क की डिमांड नहीं की। मैं ये चाहूंगा इसको वोट क्यों दिया जाए, किस मतलब किस पर्पज से वोट दिया? कोई एक रीजन बताया कि मैंने ये काम किया। 4.5 साल आया नहीं, कोविड पीरियड में आया नहीं, हम लोगों ने राशन बांटे गाँव में, अपने झिरका में। मैं एम्प्लॉइज था, छुट्टी आया हुआ तो मैंने बांटा। मैंने कभी नहीं देखा कि इनके बीजेपी के कार्यकर्ता जो राशन को मिला, सरकार से मिला, जो उसमें भी बीच में चूना लगा के खा गए। तो इन बीजेपी वालों को क्यों वोट दिया जाए? मुझे एक भी रीजन समझ नहीं आ रहा कि इस रीजन से वोट दिया जाए। मेरे को कोई, अगर कोई इस बारे में बात करना चाहता है, बात कर सकता है। मैं ये चाहूंगा कि कांग्रेस को वोट दो, बहुत अच्छा माहौल बनाती है, सद्भावना रहता है, शांति रहती है। और मैं कई कंट्री में गया हूँ, मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बाहर के कंट्री में माइनॉरिटी को ऐसे देखते हैं। हमें हिंदुस्तानियों को, सबको, किसी भी धर्म से हो, बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है।